नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन। मैं हूं रजतपुरा, आपके साथ बात करेंगे कि आज कितने रहे कोरोना के आंकड़े। बात ये भी करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कमेमोरेशन डे पर क्या बातचीत कही, जम्मू कश्मीर पुलिस को क्या हिदायत दी। इसके अलावा बात ये भी होगी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब नए प्रिंसिपल कौन होंगे, फारूक अब्दुल्ला के समन पर बात होगी जो ईडी द्वारा आज एक बार फिर से किया गया। और अंत में एक बड़ी खबर में आज हम बात करने वाले हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन को काउंटर करने के लिए और जम्मू की हित में बात करने के लिए, जम्मू के मुद्दों को उठाने के लिए जम्मू कश्मीर में एक सैनिक कॉलोनी सेशन हुआ है। यानी कि जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन वैसे सैनिक कॉलोनी सेशन। हैशटैग जम्मू डिक्लेरेशन भी कई बार ट्रेंड होता रहा जम्मू के आज अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पर अगर हम बात करें, पर प्रॉपरली इसे जम्मू डेलीगेशन नहीं कहा गया और ना ही कहा जा सकता। उसके रीजंस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का ये खास वीडियो। मेरा नाम खलील अहमद है। मैं नीड कैजुअल लेबर मैं पीडीडी कैजुअल लेबर में काम कर रहा हूँ। 2011 से मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे अभी तक 25 जनवरी 2011 को 2019 को करंट लगने की वजह से मेरी ये हालात होगी कि मैं पूरी तरह हैंडीकैप्ड हो गया था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में बहुत सारा टाइम गुजारा। उसके बाद मुझे अभी तक कोई वेजेस वगैरह नहीं मिल रही है। मैं 99 से जो लड़के हैं उनमें से मेरा नाम भी है, जिसकी वजह मुझे अभी तक वेजेस कोई नहीं मिल रही है। लिहाजा मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द वेजेस रिलीज़ की जाए ताकि मैं अपने बच्चों का ज़िंदगी गुजारा कर सकूँ। वीडियो आप देख चुके हैं पीडीडी के एक एम्प्लॉय जो कि अपनी मेहनत से काम कर रहे थे पीडीडी के जो लेबर के तौर पर। जब उनकी नौकरी लगी तो उसके बाद कुछ ही सालों बाद उनका एक एक्सीडेंट हुआ, उन्हें बिजली का शॉक लगा और अपने उन्हें वो हैंडीकैप हो गए, वो स्पेशली एबल्ड हो गए। उसके बाद से लगातार सरकार से वो गुहार करते रहे कि मेरे जो वेजेस हैं वो रिलीज़ कर दीजिए, मुझे परमानेंट कर दीजिए, मेरे घर वाले किसी को एटलीस्ट एक नौकरी दे दीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से दिव्यांग हो चुका हूँ, तो मुझे कृपया कर कर हेल्प कीजिए। ना सिर्फ ये, बट इनके जैसे कई सारे लोग हैं जिनकी स्टोरियाँ, जिनकी कहानियाँ द न्यूज़ नाउ ने, अलग अलग मीडिया चैनल्स ने आपके सामने रखी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी इसे देख रही है, यूटी गवर्नमेंट भी इसे देख रही है। इसके अलावा जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पीडीडी हो, पीएचई हो, पीडब्ल्यूडी हो, पीसीसी हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो। माफ़ी कीजिएगा, पीसीसी एक कॉरपोरेशन अब बन चुकी है। कई सारे लगातार कोशिशें जो हैं की जाती हैं। नेता जब बड़े बड़े वादे करते हैं, जब उनको वोट लेने होते हैं तो इनके पास आते हैं, पर क्या इनका सलूशन निकलेगा? इन्हें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाएगा? इनके वेजेस रिलीज़ किए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो कि नए आए हैं, उन्होंने कहा है हमेशा कि जम्मू एंड कश्मीर के हर एक नागरिक खुश हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। हर एक नागरिक तरक्की पसंद हो, तरक्की उसके लिए बने, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट कराने की कोशिश करेगी। तो उसके लिए ये जितने भी डेली वेजर एम्प्लॉयज़ हैं, इनके लिए कुछ ठोस नीति बननी चाहिए। एसपीओज़, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का आज देश भर में पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जा रहा है, तो एक ठोस नीति एसपीओज़ के लिए भी बननी चाहिए, ताकि जितने एसपीओज़ जो कई बार निकाल दी गए या उनको सैलरी अच्छी नहीं मिल पाती, उनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल पाएँ, वो भी एक सरकारी नौकरी के दर्जे की जो इज़्ज़त है वो अपने घरों में, अपने इलाके में कमा पाएँ। उसके लिए सरकार को कुछ ठोस नीति बनानी चाहिए। इसी पर हम ज़्यादा गौर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोरोना के लेटेस्ट आंकड़ों पर बात कर लें तो कोरोना के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 624 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 228 लोग जम्मू से और कश्मीर संभाग से 396 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करूं तो 655 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए पिछले 24 घंटे में, 367 जम्मू में और 288 लोग कश्मीर संभाग से रिकवर हुए। मौतों का आंकड़ा 5 का रहा, जम्मू में 1 और कश्मीर में 4। कुल मिलाकर 20,75,701 कोविड के टेस्ट अभी तक किए जा चुके हैं, जिनमें से 99,582 लोग पॉजिटिव हैं। हालांकि 89.4%, 99.4% लोग पूरी तरह से रिकवर भी हो चुके हैं, यानी कि 80,092 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस सिर्फ अब 8,088 ही रह गए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 1402 है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक के कोरोना के आंकड़ों के मुताबिक। वहीं दूसरी खबर पर चलते हैं। आज जिस तरह से मैंने पहले बताया, पुलिस कमेमोरेशन डे को मनाया गया पूरे देश भर में।
अलग अलग कार्यक्रम हुए। जम्मू एंड कश्मीर का मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में हुआ, क्योंकि इस समय सेक्रेटरीट वहाँ पर होता है, तो राजधानी होने के नाते, समर कैपिटल होने के नाते श्रीनगर में ही सारे कामकाज, मुख्य जो कार्यक्रम है वो होते हैं। और उसी के तहत जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया गया। ना सिर्फ कश्मीर में बट जम्मू में भी, चाहे बलिदान स्तंभ रेलवे स्टेशन में हो या फिर गुलशन ग्राउंड हो या पुलिस के अलग अलग इलाकों में हो, जहां अलग अलग जगहों में हो, एसोसिएशंस द्वारा भी मनाया गया और याद किया गया उन शहीदों को जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में सर्व करते हुए अपनी जानें दी। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने कोविड के दौरान स्पेशल ड्यूटीज़ देकर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। और हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जो लगातार जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की सेवा करते हुए जिन्होंने अपनी जानें दी, उनके परिवार वालों के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा एक हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि जो भी कोई गलत करे उसको छोड़ना नहीं है, बट इनोसेंट व्यक्ति, मासूम व्यक्ति को भी गलत, उनके साथ गलत ना हो, ये भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सुनिश्चित करे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे, इन सारी चीज़ों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जोर दिया। इसके अलावा डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इस मौके पर शिरकत की। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग इलाकों के एसएसपी और कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने भी कमेमोरेशन डे को मनाया। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए हम बात करें तो लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास पहुंचा, अभी कुछ देर पहले हमने आपके साथ साझा भी की थी डिटेल, उस पर अपडेट दे दूं कि जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नसीब चंद दिगरा को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उन्हें पोस्ट दी गई है सेक्रेटरी टेक्निकल इन द हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उनकी जगह अब माइक्रोबायोलॉजी की एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर शशि सूदन उनका कार्यभार संभालेंगी। और जब तक कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक उन्हें ही प्रिंसिपल के तौर पर कारा कामकाज देखना होगा, ये ऑर्डर में कहा गया है। इसके अलावा अगले बड़ी खबर जो कश्मीर से आई उसमें ये था कि फारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि सोमवार को जिन्हें समन किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, उन्हें एक बार फिर से समन किया गया। और पीछे भी 6-7 घंटे की एक लंबी बातचीत के बाद, क्वेश्चनिंग के बाद, आज एक बार फिर से उनकी लंबी बातचीत हुई। दरअसल ये मामला जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जब ये चेयरमैन थे तब का है। उनके और 43 करोड़ का एक स्कैम था जिसको लेकर क्वेश्चनिंग लगातार फारूक अब्दुल्ला साहब से चल रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब फॉर्मर सीएम रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी जो कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके अध्यक्ष हैं। उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी सीएम रह चुके हैं। और कुछ ही दिन पहले गुपकार डिक्लेरेशन में ये सब लोग, चाहे जेकेएनसी हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या बाकी सब पार्टियाँ, उन सब ने मिलकर एक गुपकार डिक्लेरेशन पर साइन भी किए थे, हस्ताक्षर किए थे और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की घोषणा की थी। कहा था कि हम सब मिलकर आर्टिकल 370 और 35A को वापस रिस्टोर कराने के लिए, स्टेटहुड को वापस लेने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और सारे के सारे लीगल मापदंड हम अपनाएंगे, कोई भी इलीगल काम हम नहीं करेंगे। इस पर उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि हम लगातार ये कोशिशें करते रहेंगे। और उसी से जुड़ी है गुपकार डिक्लेरेशन के काउंटर से जुड़ी, उसके विरोध में कहें या फिर यूं कहें कि उसी की तर्ज पर एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा जम्मू के कुछ रीजनल पार्टीज ने भी कर दी है। जम्मू की रीजनल पार्टी से जुड़ी आज की बड़ी खबर में चर्चा करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने एक मीटिंग आज कॉल की थी जिसमें उन्होंने अलग अलग पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने घर सैनिक कॉलोनी में बुलाया, जिसका नाम सैनिक कॉलोनी सेशन रखा गया फॉर जम्मूज़ इश्यूज़ के लिए सैनिक कॉलोनी सेशन रखा गया। उन्होंने कहा कि सब पार्टियां मिलकर, जम्मू की रीजनल पार्टियां मिलकर क्यों ना जम्मू के हितों की बात करें, और उसी को लेकर उन्होंने आज एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, सबसे पहले वो सुन लीजिए। करीबन 20 पार्टियों ने इसमें शिरकत की और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिसमें ट्रेडर्स एसोसिएशन भी जुड़ी, जिसमें शिवसेना भी जुड़ी, जिसमें अलग अलग सामाजिक संगठन भी जुड़े। सबसे मुख्य पार्टियों में कुछ चेहरों में मौजूद फॉर्मर मिनिस्टर और चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी
डॉक्टर माफ़ कीजिएगा हर्षदेव सिंह, इसके अलावा एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा, इसके अलावा डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क और कई सारे सीनियर नेता इसमें मौजूद रहे। शिवसेना के नेता मौजूद रहे, अलग अलग पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मौजूद रहे और सब ने मिलकर कहा कि हम अब लगातार कुछ और मीटिंग्स करेंगे जिसमें हम ये कोशिश करेंगे सब मिलकर कि जम्मू के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। जम्मू के लोगों को क्या चाहिए, जम्मू के लिए क्या बात करनी चाहिए, क्या जम्मू को एक स्टेटहुड की ज़रूरत है, जम्मू अलग से स्टेट बनना चाहिए, इस पर बात होगी। इसके अलावा जम्मू के जो मुद्दे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, कश्मीर को हर बार क्यों दे दिया जाता है, वो चीज़ जो जम्मू के लिए आती है वो मुद्दा है। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अभी तक क्यों नहीं हो पाया, वो मुद्दा है। एजुकेशन को लेकर मुद्दा है। तो कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार ये पार्टियां मिलकर बात कर रही थी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगली मीटिंग में तैयार होगा और उस समय ये देखा जाएगा कि क्या ये हैशटैग जम्मू डेलीगेशन है, डिक्लेरेशन है या नहीं है। क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि गुपकार डिक्लेरेशन में कुछ पार्टियों ने साथ मिली, वो पार्टियां साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमारा एक एजेंडा है जो आर्टिकल 370 हटा जो है 5 अगस्त 2019 को, उसे वापस रिस्टोर किया जाए, स्टेटहुड वापस मिले। पर वहीं अगर बात करें जम्मू की, तो जम्मू की जो पार्टीज हैं उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आना चाहिए, ये साफ तौर पर है। और साथ ही साथ स्टेट का दर्जा जम्मू को मिलना चाहिए, इस पर भी चर्चा उन्होंने की और सब ने अपने बयान साझा किए। न्यूज़ नाउ से भी अलग अलग व्यक्तियों से हमने बात की है, वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, यूट्यूब और फेसबुक पर उपलब्ध है। आप जाकर डिटेल में उसमें सुन सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने उस पर क्या कहा। हम ब्रीफली यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें ज़रूर कमेंट करें, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू डिक्लेरेशन बनाना ज़रूरी है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की तरह पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू डिक्लेरेशन ज़रूरी है। क्या यहाँ पर 4G रिस्टोर करने के लिए जम्मू की लीडरशिप को इकट्ठा होना पड़ेगा? क्या यहाँ के लोगों के, आम जनता के मुद्दे उठाने के लिए जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनको एक मंच पर आकर जम्मू की आवाज़ उठानी होगी? क्या एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पर सबको मिलकर काम करना चाहिए? क्योंकि जम्मू की एक वॉइस कभी नहीं रही, इसकी नाराज़गी हमेशा जम्मू के भीतर के लोग भी करते रहे, कश्मीर के लोग भी, और सेंटर पर भी जो हैं लोग कहते रहे कि जम्मू की एक आवाज़ नहीं आती कभी। और हालांकि राष्ट्रीय हित में हमेशा बात ज़रूर की जाती है और हमेशा होनी भी चाहिए राष्ट्रीय हित में बात, पर जम्मू कश्मीर के लोगों के क्या मुद्दे हैं और सबको मिलकर चलाने की कोई बात करेगा तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या गुपकार डिक्लेरेशन और जम्मू की जो सैनिक कॉलोनी सेशन हुई है या फिर जम्मू डिक्लेरेशन जो हुई है, गुपकार डिक्लेरेशन, जम्मू डिक्लेरेशन, क्या ये दोनों कश्मीर और सिर्फ जम्मू की अलग अलग बात करेंगे या फिर कोई और तीसरा एक तरीका अपनाया जाएगा जिसमें जम्मू कश्मीर की बात होगी, जम्मू और कश्मीर को अलग अलग लेकर नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा अब सवाल या निशान जो है वो सिर्फ दो पार्टियों पर है कि वो क्या करेंगी। भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी सेंटर में है, जम्मू एंड कश्मीर के इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हैं, उत्तर प्रदेश से सीएम के कैंडिडेट रह चुके हैं, पर ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अब क्योंकि वो यूटी के प्रधान के तौर पर काम कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने क्लियर किया। हालांकि उनकी आइडियोलॉजी ज़रूर है पर वो काम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हित में, चाहे जम्मू का हो चाहे कश्मीर का हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इस पर उन्होंने खासा जोर बार बार दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कई सारे तरीकों में अपने आइडियोलॉजी में क्लियर है कि उन्हें 370 वापस नहीं चाहिए, उन्हें जो भी सेंटर कहेगी स्टेटहुड जब तक नहीं लानी है तब तक कोई बात नहीं, 4G जब तक सेंटर कहती है नहीं लाना चाहिए या एजेंसी जब तक कहती है नहीं लाना चाहिए, उन्हें भी लगता है कि कोई बात नहीं, बट छोटी मोटी बात वो कर देते हैं। पर जो बाकी पार्टीज़ हैं, जो कांग्रेस बची, जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, जो पहले, माफ़ कीजिएगा अब तो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, बट एक समय पर या फिर स्टार्टिंग से लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, वो क्या करेगी इस पर, वो क्या अपनी आइडियोलॉजी कब सामने लाएगी? क्या वो कहेगी कि सिर्फ किसानों की बात जो वो कर रहे हैं वो जम्मू में बैठकर ही
कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो अलग अलग जगहों पर हैं जिनको पता भी नहीं है कि हिमालय किसान सम्मेलन जम्मू में हो रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी बात आने वाले दिनों में आगे सामने रखेगी, और क्या जम्मू की जो सैनिक कॉलोनी सेशन हुई है, जम्मू डिक्लेरेशन हुई है, इसमें कांग्रेस पार्टी अपने योगदान देगी, अपनी भागीदारी रखेगी, इस पर भी सवाल निशान बना हुआ है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट कर भेजें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त इस खास इवनिंग एडिशन शो से, और ऐसे ही शोज़ के लिए, कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।